कंगना रानौत ने लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। कंगना गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर पहुंची थी। कंगना की फिल्म तेजस पूरी तरह से फ्लॉप रही है। मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए कंगना रानौत ने कहा है कि उनका मन बेहद बेचैन हो रहा था। तमाम चिंताएं लगी हुई थी, लेकिन भगवान के दर्शन करने के बाद सारी चिंताएं पैरों में आकर गिर गई हैं। मन शांत हो गया है और उस शांत मन से ही उन्होंने कहा कि अब वो चुनाव लड़ेंगी अगर भगवान कृष्ण की कृपा रही तो। अब ये भगवान कृष्ण कौन से हैं ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कंगना भगवान कृष्ण का ही अवतार मानती हैं। खैर, अब चुनाव लड़ेंगी तो कहां से लड़ेंगी ये भी समझना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं कंगना रानौत, तो हिमाचल से भी वो चुनाव लड़ सकती हैं। वैसे भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई थी। शायद कंगना संजीवनी बूटी का काम करे, लेकिन शायद, क्योंकि इतनी बड़ी वो है नहीं। मुंबई में वो रही हैं और रह भी रही हैं, तो मुंबई से भी हो सकता है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा चांस बेहद कम नजर आता है, क्योंकि बॉलीवुड से लेकर शिवसेना तक से उन्होंने बैर ले रखा है। जनता पर भी इसका असर पड़ेगा। अब इसके बाद क्या बचता है? अब हो सकता है कि अयोध्या या फिर मथुरा से वो चुनाव लड़े। राम मंदिर को लेकर लगातार बयान देती हैं, हिंदुत्व का झंडा सबसे ऊंचा उठाती हैं और इसका दावा भी करती हैं, तो हो सकता है कि राम की नगरी से उन्हें मौका मिल जाए। अब बात कर लेते हैं मथुरा की। हेमा मालिनी कुछ बैकफुट पर नजर आ रही हैं। खबरें यह भी आ रही हैं कि इस बार हो सकता है कि हेमा मालिनी का टिकट कट जाए, तो हो सकता है कि हेमा मालिनी की जगह कंगना रानौत को टिकट मिल जाए। खैर, अब ये सारे सवालों के जवाब तो समय के गर्भ में ही छिपे हैं। अब देखना होगा कि आखिर कृष्ण जी की कृपा उन पर कहां से होती है और वो कहां से चुनाव लड़ती है।